नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंह राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज के इस वीडियो में हम कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म, इसे हम कार्ल मार्क्स के विचारों का मूल आधार कह सकते हैं। द्वंद्ववाद की जो अवधारणा है वो कार्ल मार्क्स ने हीगल से ग्रहण की थी। हीगल जो थे वो मार्क्स के गुरु थे, मार्गदर्शक थे और उनसे मार्क्स ने बहुत कुछ सीखा था। मार्क्स की विचारधारा पर हीगल का बहुत स्पष्ट प्रभाव था और इतिहास की जो द्वंद्वात्मक व्याख्या मार्क्स ने की है वो हीगल से ही प्रभावित थी। 1836 में जब मार्क्स ने बर्लिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था तब हीगल नहीं रहे थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन हीगल के विचारों का दबदबा, विशेष रूप से आत्मा और द्वंद्ववाद संबंधी जो उनके विचार थे उनका दबदबा पूरे बर्लिन यूनिवर्सिटी में था। वहाँ पर एक ग्रुप भी बना हुआ था यंग हीगेलियन नाम से, युवा हीगलवादी ग्रुप, या एक संगठन वहाँ पर था। मार्क्स भी उसके सदस्य बन गए थे और मार्क्स पर हीगल के विचारों का बहुत गहरा असर पड़ा था। यद्यपि उन्होंने कुछ चीज़ों को अपनाया था और हीगल की कुछ मान्यताओं को उन्होंने नकार भी दिया था। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे द्वंद्व के अर्थ का। हीगल का जो मत था वो बेसिकली आत्मा के विचार और आत्मा के से संबंधित विचारों पर ज़्यादा विश्वास करते थे। हीगल के मत में भौतिक वस्तुएं, प्रकृति आदि आत्मा के विकार या उससे उत्पन्न होती हैं, परंतु मार्क्स आत्मा, मन या मस्तिष्क की बजाय भौतिक चीज़ों में अधिक विश्वास रखते हैं। वो पदार्थ की बात करते हैं, हीगल विचार या आत्मा की बात करते हैं। द्वंद्व होता क्या है, इसके संदर्भ में हम सबसे पहले समझेंगे कि द्वंद्व जो शब्द है ये अंग्रेजी शब्द डायलेक्टिकल और यूनानी ग्रीक शब्द डायलेगो से बना है, जिसका सिंपल अर्थ होता है बातचीत करना या तर्क वितर्क करना। प्राचीन समय में तर्क वितर्क के दौरान प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत तर्क या युक्ति में कोई विरोध होता था और दो व्यक्तियों की बातचीत के बाद एक समाधान निकाला जाता था जिससे सत्य पर पहुंचा जाता था। प्राचीन काल में ऐसे दार्शनिक थे जिनका विश्वास था कि विचारों में विरोधों को प्रकट होना तथा विपरीत मतों का संघर्ष, इसी के माध्यम से हम सत्य तक पहुंचते हैं। यानी दो व्यक्तियों के विचारों में जब विरोध पैदा होता है उससे एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है और हम एक बेहतर विचार की तरफ पहुंचते हैं। प्रकृति का विकास प्रकृति में विरोधों का विकास या प्रकृति में विरोधी शक्तियों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही होता है। यानी जो कुछ भी डेवलपमेंट होता है उसमें कहीं ना कहीं एक विरोध पैदा होता है और वो विरोधी शक्तियों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही विकास होता है। सामान्य शब्दों में अगर हम कहें तो वाद की स्थिति होती है, वाद के विरोध में प्रतिवाद उत्पन्न होता है और इन दोनों से जो विशेषताएं जो इनकी कॉमन होती है या जो इनके कॉमन गुण होते हैं उससे एक संवाद की स्थिति विकसित होती है। थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस या वाद, प्रतिवाद और संवाद, ये तीन स्टेजेस होती हैं कि एक थीसिस होती है, एक वाद होता है, उसके विरुद्ध एंटीथीसिस या प्रतिवाद पैदा होता है और इन दोनों के सम्मिश्रण से, इन दोनों की गुणों को लेकर धीरे धीरे सिंथेसिस या संवाद की स्थिति पैदा होती है। हीगल के विचारों की अगर हम बात करते हैं तो हीगल ने उनकी द्वंद्वात्मक प्रणाली में बुद्धि संगत तत्व है, उनमें विकास का विचार है। वे घटनाओं और घटना प्रवाह को एक दूसरे के संदर्भ में उनके पारस्परिक संबंधों और एक दूसरे पर निर्भर रहने की पृष्ठभूमि में देखते हैं। हीगल कहते हैं कि संसार में प्रत्येक वस्तु की प्रतिवादी वस्तु अवश्य होती है। पहले वाद होता है और उसके बाद प्रतिवाद होता है। इन दोनों के संघर्ष से एक तीसरी वस्तु या तीसरी स्थिति पैदा होती है जिसे हम संवाद कहते हैं। इस संवाद में वाद और प्रतिवाद दोनों की ही विशेषताओं का समावेश होता है।
और समावेश के साथ साथ यह दोनों से अधिक उत्तम भी होती है। इस अर्थ में संवाद जो है वो वाद और प्रतिवाद दोनों से बेहतर है, एक नई परिस्थिति है। परंतु यह परिस्थिति भी स्थायी नहीं रहती, इसमें भी परिवर्तन होता है। हम हीगल के द्वंद्ववाद की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। बेसिकली ये जो विचारधारा है द्वंद्ववाद की, ये दार्शनिक विचारधारा से प्रेरित है, यानी दर्शन पर आधारित है, जिसमें किसी भी वस्तु के 3 स्टेजेस से गुजरने का उल्लेख किया गया है। हीगल इसमें आत्मा और विचार को अधिक महत्व देते हैं, और मार्क्स की जब हम बात करेंगे तो मार्क्स जो है वो भौतिकवाद में अधिक विश्वास करते हैं। मार्क्स को हम आर्थिक निर्धारणवादी भी कहते हैं। इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक उनकी अप्रोच थी, यानी वो हर चीज में एक भौतिक कारण, आर्थिक कारण ढूंढते थे। हीगल की जहां तक बात है, हीगल का द्वंद्ववाद जो है उसमें महत्वपूर्ण मान्यता ये है कि विश्व जो है वो निरंतर प्रवाह की स्थिति में है। विश्व में, संसार में निरंतर प्रगति होती रहती है, प्रवाह होता रहता है। यह प्रवाह वाद, प्रतिवाद और संवाद से गुजरता है। हीगल का मानना है कि मानव समाज का विकास निरंतर होता रहता है। संपूर्ण विश्व विकास की एक प्रक्रिया से गुजरता रहता है और गतिमान रहता है। विकास की सारी प्रक्रिया तार्किक है और तार्किक नियमों द्वारा ही शासित होती है। वे कहते हैं यह कोई पागल या अनियंत्रित या निरर्थक प्रवाह नहीं है, यानी विश्व के विकास का जो प्रवाह है वो अनियंत्रित या निरर्थक नहीं है, अपितु एक व्यवस्थित विकास है, एक उन्नति है। हीगल ने वाद, प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से इस तार्किक प्रक्रिया की व्याख्या की है। वो कहते हैं कि आरंभ वाद से होता है, जो स्वयं विरोधाभासों को जन्म देता है, जिसे प्रतिवाद कहते हैं। यानी वाद से जो विरोधाभास पैदा होते हैं वो प्रतिवाद होते हैं। संसार में प्रत्येक वस्तु की प्रतिवादी वस्तु अवश्य होती है, और इन दोनों में संघर्ष के बाद एक नई वस्तु या नई स्थिति पैदा होती है, जिसे हम संवाद कहते हैं। परंतु संवाद जो है वो भी एक अस्थायी परिस्थिति है। थोड़े समय बाद संवाद पुनः वाद बन जाता है और इसका भी कोई ना कोई प्रतिवाद पैदा होता है। पुनः इस वाद और प्रतिवाद में संघर्ष होता है और फिर एक नया संवाद पैदा होता है। इस प्रकार वाद, प्रतिवाद और संवाद के निरंतर क्रम से विश्व गतिमान रहता है और विकसित होता रहता है। हीगल ने द्वंद्ववाद की जो अवधारणा है वो फिक्टे से ग्रहण की थी, और फिक्टे ने भी वाद, प्रतिवाद और संवाद के बारे में बात की थी। हीगल दूसरी बात जो कहते हैं वो कहते हैं गति विरोधों के संघर्ष पर निर्भर करती है, यानी विरोधी तत्वों में जो आंतरिक संघर्ष होता है वही विकास और गतिशीलता का मुख्य कारण है। हीगल कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु में उसके विरोधी गुण और तत्व होते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने चुंबक का उदाहरण दिया। चुंबक में, जैसे आपको पता है, 2 विरोधी तत्व होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। वो सदैव विद्यमान रहते हैं। ये विरोधी हैं, परंतु फिर भी इन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। ये दोनों ही ध्रुव चुंबक के अत्यधिक छोटे एवं बहुत बड़े दोनों कणों में विद्यमान रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से विरोधों में संघर्ष के आधार पर गति भी विकसित होती है। तीसरी चीज वो कहते हैं मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन की ओर विकास होता है। वाद और प्रतिवाद के संघर्ष के कारण उत्पन्न परिवर्तन संवाद में केवल मात्रा में ही परिवर्तन नहीं होता, बल्कि गुणों में भी परिवर्तन होता है। फॉर एग्जाम्पल, पानी को अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो वो भाप बन जाता है। पानी का भाप बन जाना उसकी मात्रा में ही नहीं बल्कि उसके गुणों में भी परिवर्तन है। इसी प्रकार पानी को अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करेंगे तो वो बर्फ बन जाएगा। ये भी पानी में गुणात्मक परिवर्तन है। इस प्रकार हमेशा जो परिवर्तन है संवाद की स्थिति में वो मात्रात्मक नहीं होते बल्कि गुणात्मक भी होते हैं। अगली बात हीगल कहते हैं कि विश्व का निर्माण जो है वो विचारों से होता है। हीगल एक आदर्शवादी दार्शनिक थे। उनका ये मानना था कि विश्व का निर्माण चिंतन की प्रक्रिया से होता है। विचार ही वास्तविक जगत का निर्माण करता है। विवेक ही विश्व में सत्ताधारी है। इसके कारण ही मानव और विश्व का अस्तित्व संभव है। विवेक ही विश्व को नियंत्रित करता है और इतिहास की प्रक्रिया जो है
वो निश्चित रूप से एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। विचारों का विकास ही विश्व का विकास है। यानी कुल मिलाकर हीगल की जो मान्यता है वो विचारों पर आधारित है। हीगल विश्व के विकास को वैचारिक विकास के रूप में देखते हैं। हीगल के द्वंद्वात्मक विकास का कारण विचार, आत्मा या विश्वात्मा है। आत्मा स्वयं अपनी अंतर्विरोधी प्रवृत्ति से संघर्ष करती रहती है। यह संघर्ष क्यों होता है, इसका उत्तर देते हुए हीगल ने कहा है कि आत्मा अपने आदर्शों की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने का प्रयत्न करती है और विरोधी प्रवृत्ति उसे आगे बढ़ने से रोकती है। ये प्रतिवाद की स्थिति है। यानी आत्मा का आगे बढ़ना वाद है, विरोधी प्रवृत्तियों का उसे रोकना प्रतिवाद है, और इन दोनों में संघर्ष के बाद एक अनिश्चित समय तक जो संघर्ष होता है, उसके बाद जो तीसरी स्थिति पैदा होती है वो संवाद है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि हीगल के अनुसार, इस वीडियो में हम विशेष रूप से सिर्फ हीगल के विचारों को डिस्कस कर रहे हैं कि मार्क्स के जो विचार हैं उससे पहले हीगल ने द्वंद्वात्मक विकास के बारे में क्या सोचा और क्या समझा। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मानवीय इतिहास में जो कुछ हो रहा है वास्तव में यह वह नहीं है जो हमें दिखाई देता है, परंतु यह निरपेक्ष विचार की वास्तविकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हीगल के सिद्धांत के अनुसार बाह्य विश्व आंतरिक विचारों का ही प्रतिबिंब है। मानव इतिहास को अगर देखा जाए तो सभ्यता का प्रत्येक चरण एक वाद है जो कि अपूर्ण तथा अपर्याप्त विचार का सूचक है। परंतु अपूर्णतया का अर्थ है कि विचार का दूसरा पक्ष भी हो सकता है जो कि पहले चरण का विरोधी है। इन दो विपरीत शक्तियों में संघर्ष को हम रोक नहीं सकते, क्योंकि मानव मस्तिष्क और मानवीय सभ्यता जो है वो विरोधी को समाधान के बिना स्वीकार नहीं करती। यानी विरोधों का समाधान होना, उनके एक एडजस्टमेंट या सामंजस्य की स्थिति पैदा करना बहुत ज़रूरी है। इसी के फलस्वरूप संवाद उत्पन्न होता है जिसमें दोनों के ही तत्व पाए जाते हैं। परंतु यह भी तय है कि वो संवाद जो है वो कुछ समय के लिए तो संवाद बना रहेगा, लेकिन फिर वो एक वाद के रूप में जब स्थापित होगा तो पुनः उसके कुछ विरोधाभास पैदा होंगे और पुनः संघर्ष होगा और फिर एक नया संवाद विकसित होगा। तो कुल मिलाकर हीगल का मानना है कि इसी प्रकार के विचारों के विकास के आधार पर ही समस्त संसार का विकास हुआ है। धन्यवाद।